यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेमपुरी आश्रम के इस पावन मंच पर विशेष सत्संग के माध्यम से सायंकालीन सत्र में ओम नमः शिवाय इस महामंत्र पर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें विचार की आवश्यकता है, मंत्र जप अनुष्ठान का तात्पर्य क्या है। यह वेदांत मंच है प्रेमपुरी आश्रम। क्या इस मंच पर मंत्र जप का महत्व जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये चिंतन करने की जरूरत है। सज्जनों, सबसे प्रथम हमें विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हमारी मांग क्या है, हम लोग चाहते क्या है। प्रत्येक जीव की जो चाहना है, मांग है, प्रातः के सत्र में आप लोग श्रवण कर रहे थे। परम आनंद की प्राप्ति, सर्व दुखों की सदैव निवृत्ति, ये हमारा लक्ष्य है। और जिस परम आनंद को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो परम आनंद कहीं विदेश में जाकर के प्राप्त हो। आजकल की जैसी धारणा है, लोग यही समझते हैं कि अमेरिका जाकर के रहेंगे तो ज्यादा सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिस परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी विदेश में होने वाली नहीं है। उस परम आनंद की प्राप्ति हम जहां पर है वहीं पर होने वाली है। परम आनंद इसीलिए कि हमसे दूर नहीं है, परम आनंद हमारा स्वरूप है। और सर्व दुखों की जो निवृत्ति हम चाह रहे हैं, विचार करके देखेंगे तो दुख हमारे स्वरूप में है ही नहीं। ये ऊपर से थोपा गया है, आगंतुक है। आनंद हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है। उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, चूंकि हमसे दूर नहीं है, यहीं प्राप्त करना है। यहां जिसकी प्राप्ति होनी है वो आत्मा स्वरूप अन्य किसी भी साधन से जानने में आएगा नहीं। वो केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। ज्ञान हो गया तो हम आनंद स्वरूप ही हैं।
मगर जिस अंतःकरण में आत्मा स्वरूप के आनंद रूपता का बोध होगा, वो हमारा अंतःकरण उस आनंद स्वरूप की अनुभूति के अनुरूप है कि नहीं, उसकी योग्यता उसमें है कि नहीं। आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति सिर्फ हमारे अंतःकरण में होनी है, लेकिन जब तक अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध न हो, निर्मल न हो, जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब, अपने शक्ल देखते हैं, मगर दर्पण में जिसमें शक्ल देखना चाहते हैं वो दर्पण सबसे प्रथम निर्मल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि दर्पण निर्मल होने पर भी यदि कंपायमान है तो उसको स्थिर करना पड़ेगा। दर्पण निर्मल हो और दूसरी बात स्थिर हो। निर्मल भी हो, स्थिर भी हो, मगर लाइट रोशनी चली गई हो, अंधकार हो, तो क्या वो दर्पण हमें हमारी शक्ल दिखा देगा? अर्थात ये हुआ कि अपनी शक्ल देखने के लिए दर्पण का निर्मल होना जरूरी है, स्थिर होना भी आवश्यक है, नहीं तो यथावत नहीं देख पाएंगे। और तीसरा है कि अंधकार नहीं होना चाहिए, आवरण नहीं होना चाहिए। अंधकार का आवरण हो या काला कपड़ा डाल दिया जाए तो भी शक्ल नहीं देख सकेंगे। इसी प्रकार से हमारे ही अंतःकरण में, हमारे ही भीतर में परमात्मा का साक्षात्कार होगा, हमारी आत्मा का साक्षात्कार होगा। उस आत्मा के साक्षात्कार को जहां हमें करना है, अनुभूति करनी है, अपने से आपको देखना है। दर्पण में हम अपने से आपको ही तो देखते हैं, इस शरीर को जिसको मैं मानते हैं, मगर हकीकत में जिसको मैं बोल रहे हैं, शरीर के भी जो बिना है, उस मैं को देखने के लिए दर्पण भी कोई विशेष होना चाहिए। स्थूल शरीर को देखने के लिए तो बाह्य दर्पण काम करेगा, मगर भीतर आत्मा को देखने के लिए कोई ऐसा अलौकिक दर्पण चाहिए जो बाह्य दर्पण न हो, किसी इंसान की कृति न हो। वो विशेष दर्पण है हमारा ही अंतःकरण, जिस अंतःकरण को चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार के नाम से बोलते हैं। एक शब्द में कहें तो जिसको मन कहा जा सकता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी बुद्धि शब्द से भी कह सकते हैं। मनसै वेद माप्तव्य हम नेह नानास्ति किंचन, उसको मन शब्द से भी आप कह सकते हैं। वो जो हमारा मन रूपी दर्पण है, उस मन रूपी दर्पण का स्वच्छ होना, स्थिर होना और निरावरण होना आवश्यक है। तभी हम अपने आप को उस मन रूपी दर्पण में देख सकेंगे। अब बात यह है कि मन में जो मल है, अशुभ कर्मों का प्रभाव, उस मल को हटाने के लिए हमें शुभ कर्मों की आवश्यकता है, सत्कर्मों की जरूरत है। कपड़ा है उसको साफ करना हो तो साबुन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। न केवल साबुन से कपड़ा साफ होगा और न सिर्फ पानी से बेदाग होगा। सर्फ और पानी दोनों मिलकर के कपड़े को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मन है, उस मन रूपी कपड़े को भी साफ करने के लिए दो साधन आए। एक साधन है सत्कर्म और दूसरा साधन है भगवान नाम, उपासना जिसको बोलते हैं। दो साधन है जिससे हमारा मन रूपी कपड़ा साफ होगा।
सत्कर्म के द्वारा मन का मेल दूर होगा, मन की गंदगी दूर होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में सत्कर्म पर बड़ा जोर दिया जाता है। शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा जो सत्कर्म होता है वो मन को ही निर्मल करेगा। हालांकि बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति से जीवन को चलाना, और खास करके इस युग में जहां व्यक्ति की धारणा बन गई कि झूठ बोले बिना जीवन और परिवार का निर्वाह संभव नहीं है, ऐसे युग में सत्कर्म परायण होना बड़ा कठिन काम है। मगर मन को निर्मल करने के लिए चाहे सत्कर्म को तप करके आप समझिए, परंतु वो तप रूपी सत्कर्म ही मन को निर्मल करेगा। मगर उसके साथ साथ में जो साबुन का काम है, मन को साफ करने में कहीं न कहीं वासना का यदि कोई दाग रह गया, तो उस वासना के दाग को मिटाने के लिए पानी से धोने पर भी कपड़े का दाग न मिटा तो फिर साबुन रगड़नी पड़ती है, सर्फ डालना पड़ता है। ऐसे ही मन जब कर्म से सर्वथा बेदाग न हो, तब उसमें भगवान नाम की जरूरत पड़ती है। भगवान का नाम साबुन की जगह काम आ रहा है। जब हमारा मन सत्कर्म और भगवान नाम से शुद्ध हो जाए, तब उसके बाद में उपासना का महत्व आता है। जिस उपासना, जिस ध्यान, जिस चिंतन में हमारा मन स्थिर होता है, और मन स्थिर होने पर जो अविद्या का, अज्ञान अंधकार का जो भी आवरण है, उस अज्ञान अंधकार के आवरण की निवृत्ति सिर्फ वेदांत वाक्यों के द्वारा होगी। और वेदांत वाक्य श्रवण करके जब अविद्या आवरण की निवृत्ति होती है, तब उसी अंतःकरण में मनसे वेदमाप्तव्यम, मन के ही द्वारा हम अपने आप को, उस आनंद स्वरूप को यही प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्र की एक प्रक्रिया आपके सामने मैंने रखी। ऐसी स्थिति में भगवान का जो नाम जप अथवा जितने भी मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, उसका भी उपयोग हमारे मन को निर्मल करने में और मन को स्थिर करने में होता है। जिस मंत्र पर हम लोग यहां पर विचार करने जा रहे हैं, यह मंत्र यही काम करता है। महापुरुष कहते हैं कि देखो, एक तो व्यक्ति अभ्युदय चाहता है और दूसरा व्यक्ति निश्रेयस चाहता है। सभी के सभी व्यक्ति मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, कोई जरूरी नहीं है। अधिकतर लोग संसार में वो हैं जो यहां पर अभ्युदय चाहते हैं। अभ्युदय का अर्थ हुआ ऐहिक अभिष्ट फल की प्राप्ति और आमुष्मिक अभिष्ट फल की प्राप्ति। इस जीवन में हमारे मन में जो चाहना हुई, जो इच्छा प्रकट हुई, उसकी प्राप्ति यहीं पर हो जाए। किसी को धन की कामना है, तो किसी को पुत्र की कामना है, तो किसी को पद की कामना है। कहीं लोकेशना है, कहीं वित्तेशना है, तो कहीं पुत्रेशना है। ये इस लोक में प्राप्त करने की जो इच्छा है कि ये प्राप्त होने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, इस लोक संबंधी जो भी पद, प्रतिष्ठा अथवा स्त्री, पुत्र, धन आदि की प्राप्ति है, उसको बोलते हैं अभ्युदय। इस लोक में विकास या उसका उत्थान कराने वाली वस्तु, वो है अभ्युदय। और मरने के बाद भी यही सुख भोग हमें प्राप्त होते रहे, इससे भी और अधिक सुख भोग मिले। मरते लोक में जिन भोगों की कमी रह गई, न्यूनता रह गई, वो भोग स्वर्ग में प्राप्त हो जाए, आमुष्मिक लोक में प्राप्त हो जाए, उसकी जो कामना है वो भी अभ्युदय है। स्वर्ग सुख भी अभ्युदय है। तो इस लोक के पदार्थों की कामना भी अभ्युदय है। इस अभ्युदय की प्राप्ति के लिए भी मंत्र काम में आ रहा है। और निश्रेयस, जिसकी बात अभी आप सुन रहे थे, मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए भी मंत्र का अत्यंत महत्व होता है।
इसलिए मंत्र साधना जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसको बोलते हैं मंत्र के द्वारा उपासना। और मंत्र उपासना में नाम जप भी उपासना है, व्रत उपास भी उपासना है, आसन में बैठ करके ध्यान लगाना, जिसे योग को आजकल के लोग योगा बोलते हैं, वो ध्यान में एकाग्र चित्त होकर के जिसका चिंतन किया जाता है, ये भी उपासना ही आएगी। माने उपास्य के समीप अपने चिंतन से बैठ जाना। और जब चिंतन से बैठ रहे हैं तो कोई न कोई एक माध्यम होना चाहिए, कोई शब्द होना चाहिए, जिस शब्द से हम अर्थ का चिंतन कर सके। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तद जपस तदर्थ भावनम। आप जप करिए, प्रणव का जप करिए, तस्य वाचक प्रणव है। उस परमात्मा का जो वाचक है प्रणव ओम, उस ओम के द्वारा उच्चारण करते हुए ओम का जो अर्थभूत परमात्मा है उसका चिंतन करो। तद जपस तदर्थ भावनम। प्रणव जप के साथ साथ में अर्थ की भावना करनी है। जप पुनः पुनः आवृत्ति को बोलते हैं, एक बार बोलने से काम नहीं चलता है। जब नाम की महिमा आती है तो बहुत सारे वक्ता अथवा साधक ऐसा मानते हैं कि भगवान नाम एक बार भी उच्चारण कर लिया जाए तो उसका कल्याण हो जाए, ये उसकी महिमा है, एक बार भी उच्चारण करने का। क्योंकि यहां शास्त्र में बार बार आवृत्तियों का विधान होता है। इसलिए जितने भी आप इतिहास में देखोगे, महापुरुषों ने केवल एक ही बार नाम लिया हो और चित्त की शुद्धि हो गई हो, ऐसा नहीं है। हां, बिल्कुल नहीं लेता, वो एक बार भी ले ले तो उससे जितनी शुद्धि होगी और नाम में परिवर्तित हो जाएगा। फिर आगे अभ्यास करते करते उसका कल्याण हो जाएगा। मगर जप में आवृत्ति की आवश्यकता होती है, बार बार जपा आवृत्ति, बार बार उसका चिंतन अर्थ के साथ में करना। तो जिस मंत्र की हम लोग यहां पर व्याख्या करने जा रहे हैं, वहां उसके भी जप में बार बार आवृत्ति में तात्पर्य है। पंचाक्षर मंत्र को हम लोग यहां पर अभ्यास में ले रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं जिसमें 5 अक्षर हो, और यदि उसमें छठे को मिला दे तो षडाक्षर मंत्र भी कहा जाएगा। नमः शिवाय 5 अक्षर है, और ओम को लगा दो तो षडाक्षर बन जाएंगे, 6 अक्षर मंत्र भी होता है। इसलिए इसको षडाक्षर मंत्र भी बोलते हैं और पंचाक्षर मंत्र भी बोलते हैं। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, कुछ वैदिक मंत्र होते हैं तो कुछ स्मार्त मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र जैसे हमारे सामने यह मंत्र आ रहा है, अथवा जैसे गायत्री महामंत्र वैदिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय वैदिक मंत्र है। स्मार्त मंत्र होते हैं जो श्रुति में नहीं है परंतु स्मृति में है। द्वादशाक्षर मंत्र है, वो स्मार्त मंत्र होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवत के अंतर्गत आया, इसलिए इसको बोलते हैं स्मार्त मंत्र। एक श्रुति है, दूसरी स्मृति है। श्रुति बोलते हैं साक्षात वेद को, और स्मृति बोलते हैं जो वेद ही की बात को अपनी भाषा में कहा गया हो, उस ग्रंथ को। भगवत गीता स्मृति है, भागवत स्मृति है, रामायण स्मृति है। वेद ही की जो बात है उस बात को महापुरुषों ने अपने शब्दों में कहा, यह है स्मृति। तो स्मृतियों में भी मंत्र आते हैं और श्रुतियों के भी मंत्र होते हैं। जिस मंत्र के ऊपर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं, यह मंत्र श्रुति मंत्र है, इसलिए इसका और महत्व होता है। स्मार्त मंत्र से अधिक महत्व माना जाता है श्रुति मंत्र का। वेद के अंतर्गत जो मंत्र आया है उसका अधिक महत्व माना जाता है। मगर वेद में भी 2 विभाग होते हैं, एक मंत्र भाग होता है और एक संगीता भाग होता है। ब्राह्मण भाग, संगीता भाग, मंत्र भाग एक चीज है, ब्राह्मण भाग दूसरी बात है। तो ब्राह्मण भाग में जो बात कही गई है उससे अधिक महत्व होता है मंत्र भाग की उपनिषद का।
और मंत्र भाग में कोई मंत्र आया है तो सर्वोपरि महत्व का मंत्र माना जाता है। ये जो पंचाक्षर मंत्र हम यहां पर अभ्यास में ले रहे हैं, ये वेद का मंत्र भाग है। जब भगवान शिव को आप जल चढ़ाते हो तो शायद आप लोग जप करते हो, और नहीं तो इतना अंश तो जप करते ही हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विद्वान लोग जब मंत्र बोलते हैं तो पूरे मंत्र को बोलते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये वेद का मंत्र है, ऋग्वेदीय मंत्र है, और इस मंत्र से शिव जी की पूजा आदि की जाती है। इसलिए यह मंत्र और भी महत्व का हो गया है कि वेद का मंत्र भाग का मंत्र है, श्रेष्ठ भाग का मंत्र है, इसलिए इसकी बहुत महिमा है। और इस मंत्र के द्वारा जो मंत्र का देवता है साक्षात सदाशिव भगवान शंकर, इसके देवता है। आप जानते हैं वेद के जो मंत्र हैं वो अपौरुषेय होते हैं, आपने सुना होगा। वेद मंत्र किसी व्यक्ति की कृति नहीं है। जैसे आजकल संगीतकार कोई पद बना देते हैं और कहते हैं कि ये अमुक का बना, ये कबीर का पद है, ये मीरा का पद है, ये सूर का पद है, ये तुलसी का पद है। ऐसे ही मंत्र जितने हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी संत के द्वारा लिखा गया हो ऐसा नहीं है। मंत्र तो स्वतः सिद्ध है, मंत्रों को नित्य माना गया है, अपौरुषेय माना गया है। मंत्र किसी व्यक्ति की कृति नहीं है, मंत्र शाश्वत है, मंत्र कभी मिट नहीं सकता। परंतु मंत्र का जो स्वरूप है, साकार रूप, शब्द रूप, वो कभी काल या समय को पाकर के लुप्त हो जाया करता है। लेकिन उस लुप्त को ऋषियों ने अपने प्रतिभा के द्वारा अत्यंत साधना से अंतःकरण को तीक्ष्ण किया है, और अपने अंतःकरण में ऋषियों ने उन मंत्रों का दर्शन किया है। इसलिए ऋषियों को बोलते हैं कि यह मंत्र दृष्टा है, न तो करता है। ऋषय मंत्र दृष्टार न तो करता रहे। जो ऋषि हुए हैं वो मंत्रों के दृष्टा है, मंत्रों के कर्ता नहीं है, मंत्रों को बनाने वाले नहीं है, निर्माण करने वाले नहीं है, रचयिता नहीं है, अपितु पूर्व सिद्ध जो मंत्र हैं ऋषियों ने उन मंत्रों को चित्त की अत्यंत विशुद्ध अवस्था को पाकर के और उसका दर्शन किया है, सिर्फ देखा है। उदाहरण के द्वारा कई बार सुनाते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, वर्तमान में किस वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। तो जिस न्यूटन वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को इस वर्तमान समाज के सामने रखा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण के कारण एक अपने स्थिति पर टिका होकर के एक निर्धारित सीमा पर अपनी गति कर रहा है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। इस सिद्धांत को जिस न्यूटन वैज्ञानिक ने देखा, क्या उस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को बनाया है, गुरुत्वाकर्षण को पैदा किया है? केवल उसने जो हकीकत है उसको जाना है। न्यूटन के जन्म से पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा है। अनादि काल से गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। मगर इस युग में उस वैज्ञानिक ने इसको सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि ऐसा है। अब गुरुत्वाकर्षण का दृष्टा न्यूटन को कहा जा सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का कर्ता नहीं कहा जा सकता, वो तो स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार से वेद के जितने भी मंत्र हैं, वेद के मंत्रों के दृष्टा माने गए हैं ऋषि, न कि कर्ता हो। यह भी वेद का मंत्र हुआ, ओम नमः शिवाय। ये जो वेद का मंत्र है, इस मंत्र के दृष्टा माने गए हैं
वामदेव ऋषि इस मंत्र के दृष्टा माने गए हैं। प्रमेष्ठी, कई ऋषियों ने इस मंत्र को देखा है। वामदेव ऋषि मुख्य करके प्रसिद्धि में इस मंत्र के दृष्टा माने गए हैं। उन्होंने इस मंत्र को देखा और इस मंत्र से ही शिव आराधन किया गया है। शिव आराधन का अर्थ, बहुत सारे लोग जिनको शिव तत्व का महत्व सब ध्यान में नहीं होता है, संकुचित दृष्टि वाले लोग शायद ये समझ बैठते होंगे कि ये ओम नमः शिवाय मंत्र की जो व्याख्या है ये उन लोगों के लिए है जो भगवान बाबुलनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। मगर हम तो हवेली में जाने वाले लोग हैं, हम तो शालिग्राम की पूजा करने वाले हैं, हम लड्डू गोपाल के पूजक हैं। ये ओम नमः शिवाय की व्याख्या हमारे काम की नहीं है। वो लोग जाएं जो बाबुलनाथ के भक्त हैं, उनको जरूरत है। जो अमरनाथ के भक्त हैं, जो कैलाश के भक्त हैं, वो लोग जाएं, हमारे काम का मंत्र नहीं है। ऐसी धारणा लोगों के मन में प्राय बैठी हुई होती है, और यहां भी किसी के मन में हो तो उसको निकाल दीजिएगा, नहीं तो इस मंत्र का रहस्य न तो आपको समझ में आएगा, न इस मंत्र पर श्रद्धा होगी, और न आप इसका लाभ उठा पाएंगे। इसलिए यह मंत्र ऐसी संकुचित भावना को मिटाने के लिए मंत्र है। शिव शब्द जो आ रहा है यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जिसको इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित किया जाएगा। वो शिव तत्व क्या है? ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का नाम शिव है। आप मांडुक्य उपनिषद का अगर अध्ययन कर सके तो देखिएगा, मांडुक्य उपनिषद में अद्वितीय तत्व का वर्णन करते हुए यहां पर कहते हैं, शिवम अद्वैतम शांतम प्रपंचोपशमम चतुर्थम मन्यन्ते। वो जो तुरीय तत्व है, चतुर्थ परब्रह्म परमात्मा, शिवम अद्वैतम, जो अद्वैत तत्व है, जहां किसी भी प्रकार का भेद नहीं, यहां तक कि माया जो भगवान की शक्ति है, प्रकृति, वो प्रकृति से भी परे जो तत्व है, उस प्रकृति से भी पर तत्व का नाम है शिव। वो अद्वैत है, जहां पर सजातीय विजातीय स्वगत कोई भेद नहीं है, जहां पर सत्व रज और तम तीनों गुणों को लेकर के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का जो भेद किया जाता है, वो भेद भी जहां पर नहीं है, उससे भी परे जो तत्व है उसका नाम है शिव। अद्वैतम प्रपंचोपशमम, जहां पर प्रपंच है ही नहीं, पंचभूतों का विस्तार है ही नहीं, सबसे पर जो तत्व है ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व को यहां शिव शब्द से बोल रहे हैं। जिस शिव तत्व में विष्णु भी अध्यस्त हैं, ब्रह्मा भी अध्यस्त हैं, तो जिसमें रुद्र भी अध्यस्त है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों के तीनों ये जो तीन नाम आए हैं, उसे शिव तत्व में ही औपाधिक नाम माने गए हैं। क्यों? वही शिव तत्व जब अपनी माया शक्ति को, प्रकृति को धारण करता है, तो चूंकि भगवान की जो शक्ति है प्रकृति, वो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, तीन गुण वाली, सत्व रज और तम। और तीनों गुणात्मिका जो भगवान की प्रकृति है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, प्रकृति परिवर्तनशील है। सदैव प्रकृति एक जैसी नहीं रहती है। इसलिए लोक व्यवहार में भी आप देखते हैं, किसी भी व्यक्ति का जीवन आप देखो, कहते हैं व्यक्ति की प्रकृति बदलती जाती है। कभी कभी प्रातः काल बड़ी इच्छा होती है शांति से बैठ जाएं और भगवान का ध्यान लगाएं, या स्वाध्याय करें, गीता रामायण का पाठ करें, उपनिषद का चिंतन करें। उस समय आपकी सात्विक वृत्ति है, प्रकृति ऐसी है, जो सात्विक प्रकृति वाले हैं आप, उसी में उठने वाली वृत्ति भी सात्विक होगी, जैसी प्रकृति बनी हुई है। और थोड़ी देर के बाद में घड़ी देखी और विचार आया, रे ऑफिस जाना है, जल्दी से उठे, स्नान कर लें, नाश्ता कर लें,
बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, गाड़ी से निकलना है, ऑफिस जाना है, और प्रवृत्ति के लिए जब आप एक संकल्प मन में उठता है तो आप समझ लो कि आपका सत्व गुण नीचे चला गया और रजोगुण आपका ऊपर आ गया, प्रकृति बदल गई। और जब रजोगुणात्मिका प्रकृति आई है तो मन में प्रवृत्ति पैदा हो गई, ये वृत्ति प्रवृत्ति रूप वृत्ति पैदा करेगी। और कभी कभी काम करते करते आप कंटाल गए, अच्छी तरह से थक गए हैं, सिर पकड़ करके बैठ गए, टेबल पर सिर टिका करके ऐसे ही सुस्ताने लगे, कुछ न सोचने की इच्छा है, न कुछ करने की इच्छा है, न बोलने की इच्छा है, न खाने की इच्छा है। एक ही इच्छा हो रही कि थोड़ी देर लेट जाऊं या कोई डिस्टर्ब न करे, सिर टेक करके थोड़ा शांति से। अब जब आपको सुस्ताने की इच्छा हो, नींद लेने की इच्छा हो, कुछ सोचने की इच्छा नहीं हो रही है, सम्मोह जैसा हो गया, कुछ भी विचार नहीं करना चाहते, तब आप समझ जाइए कि आपकी प्रकृति बदल गई है और प्रकृति में तमोगुण की प्रधानता हो गई। इसलिए कुछ नहीं करने की प्रमाद, आलस्य आदि आपके अंदर आ रहे हैं। अब एक ही प्रकृति पलटती जाती है, वो गुण होते हैं ना, गुण, इसको गुण बोलते हैं। जैसे वो रस्सी होती है ना, रस्सी में 3 पतली पतली रस्सियां होती है और उसको जब बट लगाते हैं तो एक मोटी रस्सी बन जाती है। अब बट लगाने पर जो रस्सी में 3 पतली रस्सी काम आई हुई है, आप बता सकते हैं कि उस रस्सी में नीचे कौन सी है, ऊपर कौन सी और मध्य में कौन सी है? बता पाएंगे? तो जब बट लगा हुआ है उसके अंदर, तो जो नीचे है वो कभी मध्य में होती है, मध्यम वाली कभी ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली कभी मध्यम आ जाती है, और मध्य में रहने वाली कभी नीचे आ जाती है, क्योंकि पलटती जाती है। ऐसे ही प्रकृति बदलती जाती है। कभी सत्वगुण ऊपर आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। और इस प्रकृति उपाधि को जब शिव तत्व धारण करता है, प्रकृति उपाधि मान शिव तत्व होता है, तो उस काल में जब शिव तत्व सत्व गुण प्रधान उपाधि को धारण करेंगे, उस समय उनका नाम होता है विष्णु। रजोगुण प्रधान उपाधि को धारण करेंगे, उस समय उनका नाम हो जाता है ब्रह्मा। और जब वो तमोगुण प्रधान उपाधि को धारण करेंगे, तब उसका नाम हो जाएगा रुद्र। तो सत्व, रज और तम त्रिगुणात्मिका प्रकृति को धारण करने वाला जो सत तत्व है, उस सत्व तत्व को ही शिव नाम से कहा गया है। जिस शिव में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही उपाधि के कारण कल्पित किए गए हैं, माने गए हैं, उस शिव तत्व का निरूपण इस महामंत्र के द्वारा हम लोग करने जा रहे हैं। और वही शिव तत्व प्रधानतया यहां पर जो प्रसिद्धि उपासना का भेद है, ब्रह्मा की उपासना करने वाले मुझे कम दिखाई पड़ते हैं संसार में। उपासना करने वाले या तो होते हैं शिव की उपासना करने वाले, अथवा फिर विष्णु की उपासना करने वाले। इसलिए 2 ही धारा उपासना की चलती है प्रायकर, शैव और वैष्णव। कुछ वैष्णव कहलाते हैं तो कुछ शैव कहलाते हैं, शिव उपासना करने वाले। मगर स्वरूपतः दोनों तत्वों में कोई भेद नहीं है। इसलिए ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, ये दोनों रूप में उपासना करने वालों के लिए ग्राह्य है, चाहे वो शैव हो और भले ही वैष्णव हो। ये नहीं समझने के कारण शिव और विष्णु को अलग अलग करके मान लिया जाता है। स्वरूप में भेद नहीं है। आप देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम किसके आने चाहिए? भगवान, कहीं शिव जी का तो नाम नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो तो विष्णु के लिए है। मगर लगता है व्यास जी से भूल हो गई हो। हाँ, क्या कहेंगे, भूल हो गई? नहीं, वो समझ करके लिख रहे हैं। सर्व सर्व शिवस्थानो भूतादि निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः। ये सारे के सारे शिव जी के नाम है। और स्पष्ट कर दिया, सर्व सर्व
शिव है। भगवान विष्णु क्या है? ये तो शिव तत्व है। तो विष्णु कहो या आप शिव कहो, शब्द का भेद है, अर्थ का भेद नहीं है, तत्व एक ही है। बहुत बार मैं निवेदन करता हूं, अरे भाई आप विश्वनाथ कहो या आप जगन्नाथ कहो, नटराज कहो या नटवर कहो, शब्द और रूप जुदा जुदा होने पर भी अर्थ जुदा जुदा नहीं हो सकता है। विश्वनाथ भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है और जगन्नाथ भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। रूप भी दो है, शब्द भी दो है, मगर अर्थ जो विश्व का नाथ है उसी को कहा वो जगत का नाथ है। जगत और विश्व पर्यायवाची शब्द है। नाथ माने स्वामी। एक देश के दो राजा हो सकते हैं क्या? एक देश के दो राजा नहीं हो सकते। प्रसिद्ध कहावत है कि एक पिंजरे में दो शेर नहीं रह सकते, वो एक ही रहेगा। जगत का स्वामी तो एक ही होगा। एक परिवार के कितने स्वामी होंगे, मालिक कितने होंगे? जिस परिवार में एक मालिक होगा वो परिवार बड़ा सुव्यवस्थित दिखाई पड़ेगा, और जिस परिवार में नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर हो जाएंगे उस परिवार की स्थिति बिगड़ जाएगी, आप देख लेना। इसलिए जगत की स्थिति निरंतर व्यवस्थित रूप से चल रही है। तो कोई एक जगत का स्वामी है, एक मालिक है, जिसके आदेश में सारी दुनिया चल रही है। भयादस्य अग्निस्तपते भया तपते सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावते पंचम। वो एक तत्व है जिसके भय में बड़ी बड़ी शक्तियां दौड़ रही है। वो विष्णु है कि शिव है? कौन है मालिक? वो विश्वनाथ है कि जगन्नाथ है? भाई उसको चाहे विश्वनाथ कहो और चाहे आप जगन्नाथ कहो, वो एक ही तत्व है जिसके भय में बड़ी बड़ी शक्तियां चल रही है। उसके शब्द दो हैं, रूप जुदा जुदा कह सकते हो। एक को कहीं सत्व उपाधि वाला कह सकते हो तो कहीं तमा उपाधि वाला कह सकते हो, ब्रह्मा रूप से रज उपाधि वाला हो सकता है, मगर वो जो स्वामी है वो एक ही तत्व है, एक ही ईश्वर है। उसी ईश्वर को ओम नमः शिवाय के द्वारा कहा जा रहा है। इसलिए सज्जनों, ये मंत्र केवल वैष्णवों का नहीं या केवल शिवों का नहीं, ये तो सर्वसाधारण के लिए मंत्र है। जो भी परमात्मा का भक्त है उसके लिए ये मंत्र जानने योग्य मंत्र है। इस मंत्र से ही उस परमात्मा शिव तत्व को हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो शिव तत्व क्या है, उसका ज्ञान भी होगा और इस मंत्र से उपासना भी होगी, इसी मंत्र से ध्यान भी होगा, इसी मंत्र से पूजा भी होगी। तो सर्वश्रेष्ठ साधन इसलिए मंत्र को माना गया कि मैंने अभी प्रारंभ में आपसे निवेदन किया था कि अंतःकरण रूपी दर्पण को साफ करने के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान तीन की जरूरत है। कर्म निर्मल करेगा, उपासना स्थिर करेगी, ज्ञान आवरण को हटाएगा। तीन के द्वारा मन निर्मल होता है। ये ऐसा विलक्षण मंत्र हमारे सामने आ रहा है, इतना महत्वपूर्ण मंत्र आ रहा है। इस मंत्र से हम परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए कर्म भी इस मंत्र से किया जाएगा। ये मंत्र कर्म का भी माध्यम है जिससे अंतःकरण निर्मल हो। दूसरा, मन की जो चंचलता है उसको मिटाने के लिए, उपासना भक्ति के लिए भी यही मंत्र काम में आएगा। और आवरण को हटाने के लिए, अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने के लिए भी यही मंत्र काम में आएगा। अब आप देख लो, यह कह सकते हो कि 3 in 1 इस मंत्र में तीनों ही है। ऐसी शक्ति है कि चित्त को निर्मल भी करेगा, ऐसी शक्ति है कि चित्त को स्थिर भी करेगा, और ऐसी शक्ति है कि चित्त को अनावरण भी करेगा। इस प्रकार का श्रेष्ठ मंत्र है ये ओम नमः शिवाय मंत्र पर हम विचार करने जा रहे हैं। उपासना में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। देखो, जब तक इस मंत्र के द्वारा हम साधना नहीं करेंगे,
हमारे अंतःकरण की, मन की स्थिति बन ही नहीं सकती है। और यदि स्थिति बन भी जाए मंत्र जप के बिना, हो सकता आप सीधे डायरेक्ट वेदांत श्रवण करो, न आपको पूजा करनी, न आपको जपावृत्ति करनी, न आपको ध्यान करना। आप तो कहोगे हम तो सीधे वेदांत उपनिषद का श्रवण करेंगे। ठीक है, साधक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृतोपास्ति और एक होता है अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति जो इस जीवन में कर्म उपासना करके परमात्मा को प्राप्त कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करता है। कर्तोपास्ति होता है जिसने उपासना किया है इस जीवन में। दूसरा अकृतोपास्ति होता जो उपासना नहीं करके डायरेक्ट वेदांत श्रवण करता है। उसका वो दो तरह के होते हैं। अकृतोपास्ति इस जीवन में भले ही उपासना न की हो, लेकिन पूर्व जन्म की हुई उपासना से उसका मन शुद्ध है, मन स्थिर है, तो वेदांत श्रवण करते ही आत्म साक्षात्कार, शिव का साक्षात्कार उसको हो सकता है। या ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन जीवन मुक्ति का जो आनंद प्राप्त करना है, वो जीवन मुक्ति का आनंद अकृतोपास्ति को प्राप्त नहीं होता है। पंचदशीकार ने ऐसा विचार किया है। जीवन मुक्ति का जो आनंद है वो कृतोपास्ति को ही प्राप्त होगा। जीवन मुक्ति इसका अर्थ समझते हैं कि जीते जी इस शरीर के रहते रहते परिस्थिति भले ही कैसी भी क्यों ना आवे, मगर हमारे भीतर से राग द्वेष की निवृत्ति हो जाए, अनुकूल संयोग में द्वेष न हो और ये राग न हो, और प्रतिकूल संयोग आने पर विद्वेष न हो। राग और विद्वेष से रहित जो हमारे अंतःकरण की स्थिति बन जाए, वो अंतःकरण की स्थिति उपासना के बिना संभव नहीं है। इसलिए मंत्र से उपासना करना बहुत जरूरी है। ज्ञान होने पर विधेय कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान हो गया, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है, मगर ज्ञान होने पर भी यदि अकृतोपास्ति है तो इस जीवन में जो राग द्वेष बने हुए हैं उसकी निवृत्ति होना कोई जरूरी नहीं है। राग द्वेष अंतःकरण में रह सकते हैं, और राग द्वेष तो सबसे बड़े घातक होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तोई यस्य परिपंथिनो। इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति जो राग और विद्वेष है, ये साधक के लिए बड़े बाधक होते हैं, साधना पथ में परिपंथी होते हैं। ये बैरियर होते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वहीं खड़ा कर देंगे। वो रेड लाइट समझ लो जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये राग द्वेष ऐसे होते हैं जो साधक को साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तयोन वशम आगच्छेत तोई यस्य परिपंथिनो। राग और विद्वेष के वश में न हो। क्यों? ये तुम्हारे लिए बड़े बाधक होंगे, परमात्मा प्राप्ति में, अनुभूति में बाधक होंगे। इसलिए क्या करो, उपासना के द्वारा राग द्वेष को मिटाओ, तो इस जीवन में ही आनंदानुभूति होगी। अब आप ये विचार कर लो कि इसी जीवन में आनंदानुभूति चाहिए या मर करके चाहिए। जिसको इसी जीवन में आनंदानुभूति चाहिए, इसी जीवन में साक्षात अनुभव करना चाहते हैं, जीते जी व्यवहार करते करते भी हम राग और विद्वेष से ऊपर उठ जाएं, चाहे अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, हम समता में आ जाएं, अपने स्थिति में आ जाएं। वो समता यदि प्राप्त करनी हो तो फिर इस ओम नमः शिवाय का विचार चिंतन श्रवण करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये उपासना कर्तोपास्तिक जो इस जीवन में उपासना कर रहा है, और उसको जब ज्ञान होगा तो देखो उसके जीवन की कैसी स्थिति होती है। इसलिए उपासना के लिए यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और उपासना में दोनों आ जाता है, कर्म के साथ उपासना और एक कर्म के बिना उपासना, कर्मांग उपासना जिसको बोलते हैं। कर्म करते हुए उपासना, आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ाना एक कर्म है, और उसमें यह भावना करना कि साक्षात शिव जी है, ये भावना तो है उपासना।
और शरीर के द्वारा जो जल चढ़ाना है, विल्व पत्र चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, फल आदि समर्पित करना है, ये हो गया कर्म। और भावना जो की जा रही ये हो गई उपासना, कि हम साक्षात शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं। इसलिए कर्म और उपासना दोनों साथ साथ होने की चीज है। इस मंत्र के द्वारा आइए हम शिव जी की कर्म से भी उपासना करेंगे, भावना से भी उपासना करेंगे, और इस मंत्र के द्वारा शिव जी के यथार्थ स्वरूप को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण श्रुति का मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब थोड़ा इस मूल मंत्र पर हम चिंतन करते हैं। ओम नमः शिवाय को जब ओम के साथ बोलते तो षडाक्षर मंत्र माना जाता है। वास्तविकता यह है कि नमः शिवाय ये जो मंत्र है ये इस प्रणव का माने ओम का, इसी का विस्तार है। हमारे वेद में, हमारे श्रुति में सर्वत्र परमात्मा को जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है ओम। कठोपनिषद की कथाएं आप लोगों ने श्रवण की होगी। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र आया है, सर्वे वेदायत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। नचिकेता को महाराज यम बोल रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हें एक वो तत्व देने जा रहा हूं, सर्वे वेदायत पदम आमनन्ति, सारे के सारे वेद शास्त्र जिस मंत्र का आमनन करते हैं, जिसको बोलते हैं, तपांसि सर्वाणि चेद वदन्ति, जितने भी तपस्वी हैं जिस मंत्र को वदन करते हैं, कथन करते हैं, जपावृत्ति कर रहे हैं, यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए लोग संयम का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस तत्व को मैं तुम्हें संग्रहण ब्रवीमि, संक्षेप में कथन करता हूं। एक इतना संक्षेप कि कोई ग्रंथ नहीं, ग्रंथ का कोई पृष्ठ नहीं, पृष्ठ की कोई पंक्ति नहीं, पंक्ति का कोई शब्द नहीं, अपितु केवल एक अक्षर है। इतना संक्षेप कर दिया। संग्रहण ब्रवीमि, अत्यंत संक्षेप में कथन करता हूं ओम इति, केवल ओम है, इति लगा दिया। इति का मतलब पुराने जमाने में पत्र लिखा करते थे। पत्र लिखते लिखते जब अपनी सारी बात लिख दी गई, पत्र पूर्ण हो गया, तो लास्ट में अंत में क्या लिखते थे? इतिश्री, इति लगा देते थे। इति लगने का अर्थ है कि जो कुछ कहना था इसके बाद में अब कुछ बाकी नहीं रह गया, शेष नहीं रह गया है। यही बात भगवान वहां पर नचिकेता को यम बोल रहे हैं कि ओम इति, यह ओम है जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, देखो उस परम सत्य को पाने का यह आलंबन है। आलंबन माने आश्रय, आलंबन माने सहारा, हेल्पर, जिसको लेकर के, जैसे हाथ में एक छड़ी, एक लट्ठी पकड़ करके बुजुर्ग चलता है, उसको आगे तक पहुंचाने में वो सहारा है लट्ठी। इसी प्रकार से ओम परमात्मा को प्राप्त करवाने का एक माध्यम है, एक आश्रय, एक सहारा है। इस ओम के द्वारा ही परम सत्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, यह श्रेष्ठ आलंबन है और इससे बढ़कर के कोई आलंबन हो ही नहीं सकता। परम बता दिया गया है, सबसे श्रेष्ठतम, सबसे परे यही आलंबन है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्, इस ओम रूपी आलंबन को जान करके, इसको समझ करके जो आप चाहेंगे उसी की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और तो क्या हो सकता है? जिसकी आपकी चाहना है, चाहे ऐहिक वस्तु चाहिए, आमुष्मिक चाहिए, अभ्युदय,
अथवा आपको निश्रेयस मोक्ष चाहिए, आप मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष इस आलंबन से मिलेगा। यदि ऐहिक और आमोस्मिक अभ्युदय चाहिए, अभिष्ट फल सिद्धि चाहिए, तो भी इसी आलंबन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि ओम की निर्विवाद रूप से श्रुति प्रशंसा कर रही है। और जिस विष्णु सहस्त्र नाम की अभी बात कर रहे थे, भगवान के 1000 नाम का जब वहां पर पठन हुआ है, तो सबसे पहले भगवान का नाम कौन सा लिया गया? ओम। ओम नहीं आया उसके पहले विश्वम लिया क्या? फिर ओम विश्वम विष्णुर वषट्कारो, तो सबसे पहले क्या आया? ओम। ये ओम का ही विस्तार बाकी 999 शब्दों में आया है, नाम में आया है। 1000 नाम जो आए हैं, ये एक नाम का ही विस्तार है, ओम का ही विस्तार है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना गया है। अब इस मंत्र में भी ओम आ रहा है। प्राय जितने मंत्र आते हैं, अधिकांश मंत्रों में ओम का के माध्यम से ही विस्तार किया गया है। कुछ मंत्रों में ओम नहीं भी बोलते हैं, तो भी वहां पर ओम साइलेंट है, छुपा हुआ है, लेकिन ओम वहां पर भी विद्यमान है। ओम के बिना कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। गायत्री मंत्र को आप प्रारंभ करते हो, ओम से करते हो। द्वादशाक्षर मंत्र को प्रारंभ करते हो, ओम से करते हो। पंचाक्षर मंत्र को प्रारंभ करते हैं, ओम से करते हैं। इसलिए ओम का ही विस्तार है नमः शिवाय। मगर यहां बहुत बड़ी समानता यह है, जिस समानता को आप कल देख पाएंगे। आज मेरी घड़ी इनकार कर रही है, अचानक दृष्टि चलेगी, नहीं तो पीछे रह जाते। ओम जो है, इस ओम का ही विस्तार है नमः शिवाय। श्रुति सिद्ध ओम, ओम की मात्रा, मात्रा का अक्षर और अक्षर का श्लोक, इस विस्तार के द्वारा हम शिव जी के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे कि यह शिव तत्व क्या चीज है। वो जो प्रब्रह्म परमात्मा है, शुद्ध तत्व, इस मंत्र से कैसे जानने में आएगा, इसकी प्रक्रिया से चलते हुए हम समझ पाएंगे। इसलिए कल से इसका विस्तार करेंगे। जो मंत्र प्रेमी लोग हैं या भगवत प्रेमी लोग हैं, चाहे वो शैव हो और चाहे वैष्णव हो, जिन किन्हीं के मन में यह बात बैठी हुई हो कि हम तो वैष्णव है, वहां तो नमः शिवाय का विचार किया जा रहा है, उनको एक बार ये बोलिए कि आप जरूर चले, एक बार ले आओ। दीपावली तो हर वर्ष आती है, अगले वर्ष और आ जाएगी, लेकिन पता नहीं इस मंत्र का संयोग फिर कब बैठेगा। ये एक बार चलिए और ये भ्रांति निकल जाए मन से कि ये मंत्र किसके लिए है, शिव तत्व क्या और विष्णु तत्व क्या है, इस मंत्र से ही समझ में आएगा। इसका विचार ठीक कल 6:30 बजे से या हम लोग आज की ही तरह प्रारंभ करेंगे। मंत्र में पंच अक्षर है, पंच अक्षरों पर आचार्य शंकर के 5 श्लोक है। उन श्लोकों के आधार पर इस मंत्र की व्याख्या हम लोग करेंगे। हो सका तो कल इस मंत्र पर जो लिखे हुए श्लोक है आचार्य शंकर के पंचाक्षर मंत्र स्तोत्र, उसकी प्रति भी आपको देंगे, ताकि बड़े आसानी से इस मंत्र को आप लोग समझ सकें। आज इन्हीं शब्दों के साथ पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।